घमंडी आम का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां कई तरह के पेड़, पौधे और जीव जंतु रहते थे। उस जंगल में एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, जो अपनी ऊंचाई और मिठास के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसके मीठे मीठे आमों का स्वाद जंगल के सभी जीवों को बहुत भाता था। लेकिन वह आम का पेड़ बहुत घमंडी था। उसे अपनी सुंदरता, ऊंचाई और मीठे फलों पर बहुत गर्व था। वह अक्सर दूसरे छोटे पेड़ों और पौधों का मजाक उड़ाया करता था और खुद को उनसे श्रेष्ठ मानता था। उसके पास ही एक छोटा सा नीम का पेड़ भी था। नीम का पेड़ छोटा और साधारण था, लेकिन उसमें बहुत गुण थे। नीम के पेड़ को अपनी साधारणता पर गर्व था और वह अपने हिस्से की छाया, हवा और औषधीय गुणों से सबकी मदद करता था। वह कभी भी घमंडी आम के पेड़ की बातों से दुखी नहीं होता था और हमेशा उसे समझाने की कोशिश करता था कि घमंड करना ठीक नहीं है। एक दिन घमंडी आम के पेड़ ने नीम के पेड़ से कहा, देखो, मैं कितना सुंदर और ऊंचा हूं। मेरे मीठे मीठे आमों के लिए सभी जीव जंतु मेरी ओर आकर्षित होते हैं। और तुम तो न कोई फल देते हो, न कोई सुंदरता है तुम किस काम के हो? नीम के पेड़ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई, हमें अपनी उपयोगिता पर गर्व करना चाहिए, न कि अपनी सुंदरता पर। तुम मिठास देते हो और मैं लोगों को बीमारियों से बचाता हूँ। हम दोनों का अपना अपना महत्व है। लेकिन आम का पेड़ नीम के पेड़ की बातों पर हंस पड़ा और अपनी ऊंचाई और मिठास का घमंड करते हुए बोला, तुम्हारी बातें मुझे समझ नहीं आती। मेरा तो सभी सम्मान करते हैं और तुम पर कोई ध्यान भी नहीं देता। कुछ समय बीता और गर्मियों का मौसम आ गया। आम के पेड़ पर मीठे मीठे आम लगने लगे और दूर दूर से पक्षी, जानवर और यहाँ तक कि इंसान भी उसके आम खाने के लिए आने लगे। आम का पेड़ और भी घमंडी हो गया। लेकिन एक दिन अचानक जंगल में जोरदार तूफान आ गया। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ भी जड़ से उखड़ने लगे। घमंडी आम का पेड़ भी अपनी ऊंचाई के कारण हवाओं का सामना नहीं कर सका और जड़ से उखड़कर गिर पड़ा। उसके सारे आम बिखर गए और अब वह कोई छाया भी नहीं दे सकता था। उसकी ऊंचाई और मिठास का घमंड उसे बर्बाद कर गया। तूफान के बाद जंगल शांत हो गया। नीम का पेड़ अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। उसकी जड़ें मजबूत थीं और उसने अपनी साधारणता में भी तूफान का सामना किया था। गिरा हुआ आम का पेड़ अब नीम के पेड़ के पास पड़ा था और उसने अपनी गलती समझी। उसने नीम के पेड़ से कहा, मुझे अब समझ में आ गया है कि घमंड करना कितना गलत था। अगर मैंने अपनी जड़ों को मजबूत किया होता और अपने घमंड को त्यागा होता, तो आज मैं भी खड़ा होता। नीम के पेड़ ने उसे सांत्वना दी और कहा, भाई, अब तो सब कुछ हो गया, लेकिन याद रखना कि घमंड हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। हमें हमेशा अपनी जड़ों को मजबूत रखना चाहिए और अपनी विशेषताओं को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए, न कि उनका घमंड कर